आज हम लोग देखेंगे कोलराउस का नियम एवं अनुप्रयोग। ठीक है, तो नियम देखते हैं क्या होता है। कोलराउस ने अपने प्रेक्षणों के आधार पर, प्रेक्षण मतलब क्या होता है आपका निष्कर्ष निकालने के बाद सन 1875 में कोलराउस नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखो, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या फिर सीमांत मोलर चालकता दो मानों का योग है। मोलर चालकता किसको बोलोगे? विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों में जो गति होगी या फिर जिसके कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वहीं उसकी क्या कहलाएगी? मोलर चालकता या फिर सीमांत मोलर चालकता कहलाएगा। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता दो मानों का योग है, जिसमें से एक मान धन आयन होगा और दूसरा मान क्या होगा? ऋण आयन होगा। ठीक है, उन दोनों के मानों पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो है इसको क्या बोला जाता है हमारा, यह जो है हमारा मोलर चालकता के लिए है और अनंत तनुता पर है, इसीलिए अनंत मोलर चालकता, और उसके तनुता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं V प्लस लेमडा प्लस अनंत, एक क्या है हमारा धन वाले के लिए है और एक क्या है हमारा ऋण वाले के लिए है। या फिर देखते हैं, फिर से देखते हैं कोलराउस के नियमानुसार अगर अनंत तनुता पर है, मतलब वहाँ पर उसको जीरो मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अनंत तनुता है, मतलब विलयों की संख्या लगभग जीरो मान सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको अनंत तनुता को जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। जहाँ पर देखते हैं लेमडा प्लस अनंत और लेमडा माइनस अनंत क्रमशः धन आयन और ऋण आयन की सीमांत मोलर चालकता है, और भी पॉजिटिव और भी निगेटिव क्या है? विद्युत अपघट्ट की धन आयन और ऋण आयन की संरचनाएं हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, KCl के लिए धन आयन वाला एक है और माइनस वाला एक है, तो बराबर कितना हुआ? एक। MgCl2 के लिए देखेंगे तो धनात्मक वाले की संख्या केवल एक है यहाँ पर, लेकिन क्लोरीन के मोल की संख्या कितनी है? दो है, तो भी माइनस हो जाएगा यहाँ पर। भी माइनस के लिए कितना है हमारा? दो है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो और एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर NaCl को ले रहे हैं तो कैसे टूटेगा? प्लस की जगह पे Na है, माइनस की जगह पे Cl है। BaCl2 देख रहे हैं तो प्लस वाले की संख्या कितनी है? एक, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, लेकिन क्लोरीन की संख्या कितनी है? दो, तो इसीलिए 2 लेमडा Cl माइनस और अनंत हो गया। Na2SO4 का देखेंगे, अब सल्फेट केवल एक है ना, लेकिन सोडियम कितना है? दो, तो दो Na प्लस और क्या हो जाएगा? SO4 2 माइनस, उसमें आवेश दो होता है, इसीलिए। अब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। इसका और बहुत सारा नियम दिया गया है, मैं आपको एक उपयोग बता रही हूँ जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है आपका ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम, या फिर दुर्बल विद्युत अपघट्टों के आयन वियोजन की मात्रा भी बोल सकते हैं इसको, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा। तो ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम देखते हैं। यह नियम द्रव्यानुपाती नियम का पालन करता है। माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट AB है, विद्युत अपघट्ट के प्रकार पढ़ चुके हैं, प्रबल और दुर्बल, तो उसी में से दुर्बल विद्युत अपघट्ट AB है, जिसके विलयन का मोलर सांद्रण C मोल प्रति लीटर तथा वियोजन की मात्रा अल्फा है। अतः साम्य अवस्था पर देखते हैं तो AB मॉलिक्यूल है, A प्लस में टूटेगा, B माइनस में टूटेगा। प्रारंभिक मोलर सांद्रण इनिशियल में देखते हैं तो ये C मोलर सांद्रण हो गया, और जीरो और जीरो। C और अल्फा क्या है? उसके वियोजन की मात्रा C अल्फा, C मोलर सांद्रण, अल्फा वियोजन मात्रा, C अल्फा, C क्या है? मोलर सांद्रण, और अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। यह कौन से कंडीशन में है? साम्य अवस्था पर है। उसके बाद है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, तो क्या होता है? साम्य अवस्था स्थिरांक K बराबर A प्लस B माइनस AB, इतना हो गया। मान जो हम लोग निकाले थे उसको रख देते हैं। A का मान निकाले थे C अल्फा, B माइनस का मान निकाले थे C अल्फा, और AB का मान था C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। C कटा तो क्या बचा? K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इतना बचा। अब देखो, चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन की मात्रा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए
वियोजन की मात्रा अल्फा का मान अत्यंत कम होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए इसका मान बहुत कम होता है, इसीलिए उसकी उपेक्षा कर देंगे, मतलब कि 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 लेने पर। तो उसके जगह पे हमें 1 लेना है, तो क्या बच गया, k बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अब इसका पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गई इतना k अपॉन सी, तो यहाँ से वर्ग को हटा करके वर्गमूल बना, k अपॉन सी हो गया। अब जानते हो यह साम्यावस्था स्थिरांक है, तो जब हम लोग साम्यावस्था स्थिरांक के चिन्ह को हटाकर k लगाते हैं, तो k को हटाकर भी तो साम्यावस्था स्थिरांक लगा सकते हैं। तो अल्फा समानुपाती 1 अपॉन सी। अब डेफिनेशन क्या देख सकते हो, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके मोलर सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके मोलर सांद्रण के वर्गमूल, ये वर्गमूल है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था आपका ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम।